की प्रश्नोत्तरी में एक बार कीर्तन कर लें फिर। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की प्रश्नोत्तरी में। शांति से बैठ जाइए। आज हमारे अतिथि बनकर गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करने, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखने और सेवाओं में सम्मिलित होने आज सोना सिंह और मोना सिंह पंजाब से आए हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया सोना और मोना जी के लिए। ये हैं दो पर हैं एक। सोना भैया और मोना भैया का बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल आश्रम में। माइक चालू कर लीजिए बेटा, माइक चालू कर दो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छे हैं? अच्छे हैं जी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया आपने? जी बहुत अच्छा लगा जी। आज दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे। नीचे और बैठो, नीचे बैठो जैसे। हाँ अब हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे और आपके प्रवचन सुनते थे। हमारा बहुत मन था आपसे मिलने का और आज मौका मिल गया भगवान की कृपा से आपसे मिलने का। तो गौरी गोपाल आश्रम में माताओं का दर्शन हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत मन को खुशी हुई कि भगवान के लोग मतलब जैसे बुजुर्गों की सेवा करनी, वो आज के मतलब टाइम में कोई नहीं करता जो आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा है, मतलब की देन है, माया है, बोल सकते हैं जी। 285 माएँ हैं यहाँ पर और अखंड यहाँ पर एक लंगर चलता है। कोई भी आओ प्रसाद पाओ। उसका दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल दर्शन किया। लंगर का दर्शन हुआ? अभी आप दर्शन कीजिएगा। अखंड यहाँ जो लंगर चलता है सबके लिए दर्शन कीजिएगा। कोई सवाल है, प्रश्न है? कोई सवाल हो तो बताइए, जिनसे सबका भला हो। सवाल यही है कि हमें तो यही मतलब था कि आज के टाइम पे कोई किसी का भला करके नहीं राजी है जी। ये था हमारा सवाल कि मतलब सबको अपना अपना है कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए जी। सब अपना अपना देखते हैं जी। सेवा समाज की बिल्कुल नहीं होती। आपके स्थान पर आकर हमें ये सब कुछ अलग लगा जी। यहाँ के अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। देखिए गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं हमारे भैया को बहुत अच्छी लगी। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं इन्हें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, जैसे ये भक्त लोग हैं, ये तो जब इनको पानी पीना है, जैसे आपको प्यास लगी और आपको प्यास नहीं लगी, तो आपका हुआ कि चलो जी हम उठा के वहाँ से पानी पी लें, और आप बोले नहीं मेरा मन बैठने का है और इनका जाने का, फिर कैसे आप दोनों करते हैं? देखिए ये तो बात अब तो दोनों कंजॉइंट है तो इसलिए दोनों को ही जाना पड़ता है। ये भैया जन्म से ही ऐसे हैं, एक ही शरीर में दो हैं। एक पाँव सोना भैया का है, एक पाँव मोना भैया का है। जी जी। और ये पढ़े लिखे हैं। क्या आपकी पढ़ाई है? हमारी इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और सरकारी कार्यकर्ता हैं। ये सरकारी डिपार्टमेंट में हैं। मतलब इन्होंने इस हाल में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और खूब पढ़ लिख करके ये बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, खूब बढ़िया अपना काम करते हैं। ये एक सामान्य व्यक्ति से अधिक काम करते हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह इनका जीवन बचपन से लेकर आज तक इसी तरह का जीवन। अब इनका शरीर इस तरह का आदी हो गया है। देखो ये ऐसे रहकर भी आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? बिल्कुल खुश हैं हम अपनी ज़िंदगी से। हम चाहते हैं
सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपको शिकायत नहीं है भगवान से कि आप ऐसे अलग अलग होते तो कितना अच्छा होता है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं भगवान से। हमने तो ये सोचा कि भगवान की जो भगवान को ठीक लगता है भगवान वही करता है, क्योंकि हम भगवान को कोई दोष दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। देखो ये खुश हैं, शिकायत ईश्वर से नहीं है। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हजार शिकायतें लोगों की होती हैं। सबसे बड़ी अमीरी क्या है जानते हैं? आप स्वस्थ हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने पाँव से चल रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये। अतः क्योंकि लोग आज के दौर में तो लेकिन छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। हाँ, तो आत्महत्या कर लेते हैं। जरा सी असफलता आई, जरा सी टेंशन आई, डिप्रेशन आया, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जीवन में कभी ऐसे नहीं लगा कि आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं गए, कभी परेशान तो नहीं हुए किसी से बात से, दुखों ने आपको कभी घेरा तो नहीं? आज तक तो कभी भगवान की कृपा से ऐसा हमें नहीं लगा और कभी दुख भी नहीं हमें आया। तो ऐसा है कि हम तो जब कोई भी दुख आए, जब अब आएगा कोई भी, तो हमारा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जो भगवान को अच्छा है वो ही भगवान की मर्जी से होता है सब कुछ। जी, हमारा ये मानना है कि वो उसका पाठ करो, उसकी पूजा करो, वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान रखना चाहें जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही रहना चाहिए। तो आप लोग भैया से मिलकर ये सीखो कि ये इस हाल में भी खुश हैं, तो आपको सदा प्रसन्न ही रहना है। कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं कि हम ऐसे क्यों वैसे क्यों, है ना? अच्छा, आप दौड़ भी लेते हैं? बिल्कुल दौड़ भी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दौड़ लेते हैं? थोड़ा नहीं, पूरा। अच्छा, पूरा दौड़ लेते हैं। जी गाड़ी भी चला लेते हैं? जी जी बिल्कुल गाड़ी चला। आपके आधार कार्ड 2 हैं पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 है, और ये गाड़ी भी बढ़िया चलाते हैं। चलो जी, तो कृपा से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी जी। आपके घर वालों ने कभी शिकायत नहीं की कि ऐसा बेटा है मेरा, ऐसा है, इस तरह से है? नहीं, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। नहीं सुना। अच्छा है। चलिए, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। अच्छा, विवाह करने का क्या विचार है? अभी तक तो अभी कोई विचार नहीं है। अभी तो ऐसा है जिंदगी में विवाह का नहीं दिमाग में आता। अभी ऐसा है कि जिंदगी को मतलब और जीना है, मतलब और बेढंग का करना है, बेहतर बनाना है, जीवन बेहतर को, बनाना है, समाज के काम आना है। बिल्कुल बिल्कुल समाज सेवा करनी है। वाह, देखिए ये इस भाव से काम करते हैं कि ये समाज सेवा कर सकें। सबसे बड़ा धन सेवा ही है। बिल्कुल। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप हैं, और यदि आप सेवा नहीं करते, किसी के काम नहीं आते, तो फिर जानवरों में और अपने में अंतर क्या रहा? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यही भावना इन लोगों की है बिल्कुल कि सबकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। बिल्कुल जी, कर भी रहे हैं। आगे जितने सांस और भगवान ने दिए करते रहेंगे। जी, आप भी बहुत अच्छी सेवा ही कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें चिटकोटी काटें तो दर्द इन्हीं को होता है कि आपको भी होता है? मेरे को काटोगे तो मेरे को होगा, इसको अच्छा। काटेगा तो इसको होगा। मतलब दर्द अलग अलग है? अलग अलग होता है। अच्छा, दर्द अलग अलग है। यस, सिर में दर्द इनके है तो इनको ही होगा, आपको नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को लगती है। दोनों को भूख लगती ये है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग है ना दोनों का? नहीं, एक है। दोनों का पेट एक है? यस। तो दोनों का पेट एक है तो ये खा के भर लेते हैं, फिर आप? ऐसा नहीं है कि खाकर तो भर लेते हैं, एक भी खा ले तो कोई बात नहीं, चल जाता अच्छा, एक भी खाए तो दूसरा चल जाता है। है? हाँ, क्योंकि ये तो एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की बात होती है। नहीं, संतुष्टि तो अपनी जगह है, लेकिन आपको भूख लगती होगी तो वो नहीं आता होगा कमजोरी से कि नहीं कुछ खा लेते तो ना एनर्जी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा। हाँ, दूसरा मतलब खाए। पेट दोनों का एक है? जी जी जी। तो आप खाएंगे तो भी वहीं जाना है, ये खाएंगे तो भी? जी 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 तो केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, बाकी पेट तो चाहिए खा के भर ले, चाहिए खा के भर ले। जी 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 जी। तो आपके पेट एक है। अच्छा, पाँव आपका एक आपका है, एक आपका है। जी।
हाथ भी अलग अलग हैं, पाँव एक है, बाकी बाकी सब अलग अलग है, दिमाग तो सबका अलग है ही अलग। आप भी अलग, आपके विचार मिलते हैं कि कुछ विचार नहीं मिलते? कुछ विचार मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं, सोच अलग अलग है ना। आपकी सोच अलग है, कभी आपकी अलग विचारधारा हो जाती है, कभी आपकी अलग विचारधारा हो जाती है। फिर आपस में ऐसे की विचारधारा किसको बुलाना अच्छा, बंद करेंगे? बचपन में आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई? नहीं, बचपन में तो हमें याद नहीं कि हुई हो। हाँ। शायद अभी को जब जो अभी टाइम दौर चल रहा है, अभी तो नहीं हुई कभी। अभी नहीं हुई। चलिए, अच्छा है आपकी लड़ाई ना हो, भाई भाई हैं आप दोनों, और राम और लक्ष्मण की तरह रहिए। अब तो बड़ा छोटा भी कोई नहीं, एक साथ हैं दोनों, हैं? जी जी। अब कोई ये भी नहीं कह सकते कि ये भाई बड़ा है और ये भाई छोटा है, दोनों एक हैं, एक साथ ही जन्म हुआ दोनों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा, और आपके जो भाई हैं वो क्या करते हैं? वो भी सब अपने अपने जैसे कोई जॉब में लगे हैं। जॉब कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। खुश हैं वो? आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? सभी बड़े हैं। आपसे सब बड़े हैं, आप सबसे छोटे हैं। हम तो एक सोसाइटी थी भगत पूरन सिंह जी की, पिंगलवाड़ा सोसाइटी, उसमें पले बड़े हैं हम तो। अच्छा, माँ बाप के पास नहीं? नहीं, वो ऐसा था कि वो उस टाइम पे कुछ था कि वो नहीं रख सकते थे। अच्छा, इसलिए सोसाइटी ने उसका कहना था कि उस टाइम वो नहीं रख सकते, तो हम रहे जितनी देर सोसाइटी में रहे थे। एक वो पिंगलवाड़ा सोसाइटी बहुत बड़ी है, वो भी सेवा करती है। जी जी जी, आपने देखा होगा, सुना होगा। जी जी। बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो अब माँ बाप से मिलना जुलना है? जी अभी है, पर अभी जब टाइम लगता है तो तब मिलते हैं, जाते हैं। अच्छा, बात होती रहती है, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं, वो दिल्ली से। ठीक है, सुंदर। आप में से किसी का कोई सवाल है भैया से? ये दोनों अलग, हाँ, ये कह रहे हैं कि आप दोनों अलग अलग नौकरी करते हैं कि एक ही करते हैं? एक नौकरी करते हैं, एक पोस्ट है। एक ही पोस्ट, मतलब हमारा टेक्निकल पोस्ट होता है ना, तो एक ही पोस्ट रहता है। तो सैलरी एक के में आती है? सैलरी एक ही आती है, डबल ही आ जाती है। डबल भी आती है? डबल ही आ जाती है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। जी जी। जितनी भी आ जाए। तो क्या करते हैं फिर उस पैसे से? आप जो आता है उससे क्या क्या आपके खर्चे हैं? खर्चे हैं नहीं इतने, तो हम ऐसा है कि हमारा जो पैसा आता है, हम ऐसा है कि हम जैसे जहाँ पे काम करते हैं वहीं थोड़ा बहुत लगा देते हैं, या किसी को दे दिया, या ऐसे चलता है, किसी की मदद कर दी। अच्छा, आप अपने पैसे से मदद करते हैं? हमारे हमें हेल्प, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो कमाते हैं वो सारा पैसा मदद में खर्च करते हैं अधिकाधिक। क्या खाने पीने का शौक रखते हैं आप लोग? हमारा कोई इतना शौक नहीं होता, हम सादा भोजन पसंद करते हैं। और कोई नशा वशा? नहीं, सिगरेट? नहीं, बहुत दूर है। बहुत दूर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के टाइम में यही नशा चल रहा है, इसलिए तो सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप ना पंजाब में, पंजाब के युवाओं को ये भी मैसेज दे सकते हैं, आप एक मुहिम चला सकते हैं कि नशा मुक्त हो। हाँ, चल रही है मुहिम, पंजाब में नशा मुक्त मुहिम चल रही है। आप पंजाब भी गवर्नमेंट प्रयास, चला रही है। आप भी करते ही होंगे प्रयास? हम उसमें हैं। अच्छा, हम बहुत उसमें अच्छा, हैं। बहुत अच्छा है। आज के युवाओं को नशा से बचाना, यही बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी बिल्कुल। सेवा। आजकल लोगों के घर टूट रहे हैं, इसी वजह से टूट रहे हैं। बिल्कुल परेशान है स्त्रियां, बिल्कुल। माँ परेशान, बहन परेशान, पत्नी परेशान। पर नशा तो कोई है नहीं, हल नहीं है कोई नशा करना। अच्छा। क्योंकि नशा करना मतलब, मेरी ये बात है कि नशा करने से वो जो दुख है, जहाँ नशा करने से जो हालात पैदा, वो कम नहीं हो सकते। बिल्कुल। वो तो प्रयास करेंगे, जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे, काम करने से घटता है ना। बॉलीवुड तो कहता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ऐसे गाने बनाता है बॉलीवुड। नहीं, बट हमें लगता है वो बॉलीवुड फिल्मों में अच्छी बात है, पर रियल लाइफ में वो बात बिल्कुल नहीं मायने रखती। तो बॉलीवुड आखिर फिल्में बना के समाज को बिगाड़ रहा है कि नहीं? देखो, इसके ऊपर तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो हमारे युवा में देखते हैं, वो फिल्मों के जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है बस, वो अपने आप लेकिन लोग उससे तो प्रभावित भी हो जाते हैं ना, कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लोग फॉलो ही उनको करते हैं। हाँ, और फॉलो करते हैं तो फिर वो शराब पीने लग जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के वो मैसेज गलत दे रहे हैं। ये बात है। हैं? जी, तो बॉलीवुड गलत मैसेज दे रही है। शराब के सारे सीन होते हैं पिक्चरों में, होते हैं। और आज की युवा समझ, उनको लगता है कि अरे सुपर डुपर स्टार पी रहा है तो मैं क्यों ना पीऊं।
आपने एक बात देखी होगी, सभी ने देखी होगी, शराब पी रहे हैं फिल्म में, पर साइड में लिखा भी आता है ये करना हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हाँ, है, सही लिखा है। भी आता है। लेकिन वो लाइन पढ़ नहीं पाते ना वो लोग। लाइन किसको दिखती है? किसी को नहीं दिखती वो छोटे लाइन। अक्षर में लिखते हैं। हाँ, वो दिखती नहीं है किसी को। सही ये है। बड़े अक्षरों में लिखकर उन्होंने अपनी फिल्म थोड़ी खराब कर ली। हाँ हाँ हाँ, सही है। अच्छा, कथा सुनते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कथा सुनते हैं, कथा आपकी अच्छी लगती है, स्टेटस भी डाल देते हैं। वाह, देखो ये कथा सुनते हैं और कथा के कारण ही ये यहाँ आए और यहाँ की सेवाएं इन्हें खींच करके ले आई। आप पहली बार वृंदावन आए ना? हम लोग पहली बार ही वृंदावन में आए। पहली बार वृंदावन आए और गौरी गोपाल की सेवाओं को देखकर आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा लगा इन्हें माँओं से मिलकर, इन्होंने खूब दर्शन किया। और बताइए, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कोई कहने के लिए, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा हम चाहते हैं भगवान आपसे ऐसी सेवा लेते रहें और आप ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठिए, अब कुछ भक्तों के सवाल का आनंद लीजिए। किसका सवाल है? कोई प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ? आपको जल्दी तो नहीं जाना ना? आज रुकेंगे ना? कहाँ? अच्छा जी। गुरुजी, अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से? आपने 1 साल से मैं आपकी कथा वार्ता सुनता हूँ जी। और समाज सेवा और सब कुछ यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छे करते हैं जी और मैं जन्मजात स्वामी नारायण हूँ जी। और हमारा बड़ी अक्षरधाम है दिल्ली में, वो संस्था से जुड़ा हूँ। हाँ, लेकिन हमारा प्रश्न एक है मन में कि आपके पास कल गुरु मंत्र लिया था, बोले का नमो नारायण जपो। પછી प्रेमानंद स्वामी की कथा सुनता हूँ, वो बोलता है कि राधे राधे जपो। ठीक है। इस्कॉन संप्रदाय वाला बोलता है कि राधे कृष्ण कृष्ण उसका जो वो मंत्र जपो। ठीक है। तो अलग अलग मंत्र है, तो मन में दीदा रहता है कि एक ऐसा मंत्र बताओ कि जो मंत्र जपने से सब साधे सब आ जाए। सब एक ही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए हाँ। ऐसा है, बोलो पानी, पानी, वारी, वारी, नीर, नीर, कितना हुआ? वही संस्कृत हिंदी सब एक ही सर। पानी को ही नीर कहते हैं, हाँ। वारी कहते हैं। पानी ही अनेक नामों से जाना गया, पर्यायवाची होते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे पर्याय है, अच्छा, उसी तरह भगवान नारायण का पर्याय राम है और भगवान नारायण का दूसरा पर्याय कृष्ण है। वही सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है। चाहे आप सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, हरि बोल कहो, राधे कहो, सबका मतलब एक है, अलग कुछ नहीं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान तो एक है सदा से, वो कभी दो नहीं रहे हैं। राम उन्हीं का रूप है। भगवान नारायण को हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, है तो एक ना, एक ही। इसलिए भेद नहीं। आप राधे राधे जप रहे हैं तो भी सही अच्छा। है, राम राम जप रहे हैं तो भी सही, नमो नारायण जप रहे हैं तो भी सही है। ओके ओके। और गुरुजी दूसरा वो है कि मैं बड़ी हाँ जैसे नदियां बहुत हैं, हाँ, पर सारी नदियां बह के जा कहाँ रही हैं? समुद्र में। एक में ही उसी प्रकार नाम अनेक है, पर वो जा रहा एक भगवान में, एक की तरफ ले जा रहा है। एक नारायण ही सागर है। और मैंने अलग अलग संस्था स्वामीनारायण की बड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें तो कितने सन लोग की बुद्धि है, कितने लोग जुड़े हैं तो चलता है। लेकिन आप एक ही इतना काम करता है, 2 दिन से मैं देखता हूँ। सुबह से आप दौड़ के मंदिर में आते हैं, रसोड़ा में जाके थोड़ा पिरस लेते हैं, बाद में माताओं को मिलते हैं, बाद में सब लोग को गुरु मंत्र देता है। सारे दिन मैंने क्रिया देखी तो एक व्यक्ति इतना काम करता है ना, बहुत है, बहुत है। क्योंकि हमारा BABA संप्रदाय, ऑल स्वामीनारायण संप्रदाय में कितने सन लोग होते हैं, कितने समुदाय वर्षों से जुड़ा है जी। लेकिन एक व्यक्ति इतना करता है ना, वो महान सेवा है आपकी जी जी। तो मैं पहला कभी दान नहीं करता था, लेकिन 1 साल से आपकी कथा सुनता हूँ ना, हाँ। तो हर महीने मेरी सैलरी आती है तो 500 रुपया ऑनलाइन आपको दान कर देता हूँ। तो आप इतनी सेवा करते हैं, वाह, इसलिए बहुत सुखी रहिए आप। देखिए आप जो देते हैं, आपके सबके सहयोग से यहाँ तमाम सेवाएं चल रही हैं। और किसका सवाल? यहाँ दे दो ये बहन को। मैया बैठो, मेरी माँ, सब बैठो, आपको माइक मिलेगा, बैठ जाओ।
हेलो। जी। जय श्रीमान नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आपको पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जैन समाज से मतलब बिलोंग करती हूँ। पर आपका मैं आपके पहले भी मिली हूँ, पर जब से मैंने आपका भागवत सुना लॉकडाउन में, मेरे को कृष्ण भगवान पे इतनी मतलब बहुत मतलब उन्होंने मेरे को इतना ये किया है ना कि जी। मैं बता नहीं सकती गुरुजी। और सब वो आपके कारण ही हुआ है गुरुजी। सही है, सही है। अच्छा है आप जुड़ गई, कोई बहुत अच्छा है। आपका कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अभी मैं बात करूंगा मैया, आप सबसे भी, आप में से किसी को बात करनी है? करना हो तो करूंगा, बैठ जाओ। गुरुजी, मैं खोपोली मुंबई से आई हूँ। मुंबई अभी आ रहे हैं 28 तारीख से। हाँ, हाँ। अरे वाह। मुंबई अच्छा, आ रहे हैं। मैं कब से राह देख रही थी, अभी भी आप बीच में आए थे ना? अभी मुंबई आ रहे हैं, 3 दिन का सत्संग है। अच्छा, कहाँ है? बाला साहब ठाकरे मैदान है। हाँ हाँ, उस है। मैदान पे कथा है। अच्छा अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था जी। श्री कृष्ण भगवान जब गए थे धरती धारा से, हाँ। तो उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था जैसे भगवान जब आते हैं तो अपनी इच्छा से, जाते हैं तो अपनी इच्छा से। नहीं अपना शरीर एक रूप से चले गए, एक रूप से कण कण में समा नहीं, गए। तो वो जो अपन जगन्नाथ भगवान हैं, तो वो बोलते कि जब श्री कृष्ण भगवान को अंतिम संस्कार हुआ था तो उनका हृदय मतलब रह गया था। ठीक है, तो वो भी एक कथा है। तो वो सही है क्या? भगवान के अवतार बार बार हुए हैं। अच्छा, तो भगवान के अवतारों में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नहीं, मतलब अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं कुछ कुछ। हाँ, तो मेरे को वही जानना हाँ। था कि वैसा हुआ था हाँ क्या? हाँ, ये भी कथा है। और सरस्वती माता ब्रह्मा जी की क्या लगती है मतलब? पत्नी है। तो मैंने कभी सुना था कि कोई बेटी बोलता है। वो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। अच्छा, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग, जैसे अलग विष्णु भगवान नारायण मतलब हाँ। शिव वो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अलग हैं। ब्रह्मा जी से विवाह हुआ माता सरस्वती का। हाँ, और ब्रह्मा और अलग वो है। जो पुत्री है हाँ। वो अलग है। तो वो ब्रह्मा अलग है। वो ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्रह्मा ये दोनों अलग विषय है। अच्छा, वो गुरुजी मेरा अब भी- लोग एक मात्रा का ही अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्म और ब्रह्मा में एक मात्रा ही का अंतर है। तो ये मात्रा का अंतर ना समझने से लोग कंफ्यूज होते हैं ओ, और वो ब्रह्मा की पुत्री मान बैठते हैं अज्ञानवश। ये मैंने पहली बार सुना आपसे कि मालूम नहीं था। और गुरुजी स्वामी नारायण जो है अभी इन्होंने बोला, वो भी भगवान की ही ये है क्या? मतलब नारायण वो भी भगवान नारायण की उपासना करते हैं। मतलब फिर भगवान के अलग अलग बहुत सारे रूप थे क्या? जैसे अभी ये महाराष्ट्र में जो ये रहते हैं स्वामी रामदास, वो भी थे क्या? हाँ, ये तो संत हुए हैं। और हाँ। इन्होंने स्वामी समर्थ, सॉरी स्वामी समर्थ समर्थ। स्वामी, ये सब कौन है? सब ऋषि हैं, संत हैं। और हाँ। उन्होंने ईश्वर की ओर सबका मन लगाया है। अच्छा, तो तो वो सब स्वामी मतलब समर्थ। संत के रूप में सब हो गए हैं। हाँ, भगवान की तरफ सबको पकड़ पकड़ के, ये ऋषि हैं, ये संत हैं, ले गए सबको भगवान की तरफ। अच्छा गुरुजी, मेरा मुंबई खोपोली में मेरा बिजनेस है होटल लाइन का। और आपको एक बात करना था, आपका जो सरल स्वभाव है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। अभी हमारे एक पंडित जी आपके यहाँ आए थे, उनको लगा कि आप मतलब बहुत ऐसे कार्य करते तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, पर वो भी बोले कि हम गए तो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे से बात की गुरुजी ने आपसे। मेरे को वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ऐसे। और आपने एक बार मेरे को भी गौशाला में मैं आई थी ऑटो से, तो आप भी उतर के मेरे से बात किया था। तब से तो मेरे को बहुत ही आपके उधर आस्था हो गई है। चलो इनको बात कराओ, भैया को बात करना जी। जय श्री नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ गुरुजी, और 2022 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और आज अपने माता पिता को लेकर आज इनको गुरु दीक्षा दिलाई है और पोथी पाठ भी रखा है। मेरा एक सवाल था गुरुजी हाँ आपसे। हाँ, ये जो अभी गणेश चतुर्दशी गई है, माइक थोड़ा दूर करो। हाँ, अब बोलो। गणेश चतुर्दशी जो होके गई है अभी, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणेश जी को हमें पश्चिम के उत्तर की दिशा की ओर विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ मेहमानी में कार्तिक से मिलने गए थे।
ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं लोग, पर आप विसर्जन कर दिए, हो गया। नहीं, मुझे इस बात से बहस हुई थी, तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे ये तो आपने सवाल। क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि हम लोग उत्तर दिशा के हैं, बरेली में हम रहते हैं, हम उत्तर दिशा के हैं। हाँ उत्तर दिशा के तो गणेश जी वासी हैं, निवासी हैं। हाँ, वो तो कार्तिक से मिलने पश्चिम की तरफ मेहमानी में गए थे ठीक है। 4 दिन के लिए। तो अब हम लोगों को अगर हम विसर्जन कर देंगे तो दीपावली पे पूजन कैसे होगा, ये सवाल है उनका। ऐसा है कि देखो, वेदों में ना जब कोई भी पूजा होती है तो देवताओं का आवाहन होता है। जी जब आप गणेश जी लाते हैं ना तो उनमें आवाहन होता है, जी और फिर हवन होके आखिरी दिन विसर्जन हो जाता है वो हवन से। जी तो वो विसर्जन हो गया। अब आप कहो कि वो गणेश जी उत्तर दिशा से हैं, वो खुद उत्तर के हैं, तो भाई गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं, जहाँ के गणेश जी वहीं के कार्तिकेय जी, जी तो वो तो एक ही हो गए ना जी भाई, एक ही तो पिता के पुत्र हैं। जी जी तो ऐसे तो फिर लड़ाई करने के लिए बहुत बातें हैं, करते रहो झगड़ा, इनका कोई अंत नहीं है। जी जी, मैंने कुछ इसलिए- कहा नहीं, मैं हाँ, शांत रहा। ठीक है। और मैं वो बोला। यदि ये कह रहे हैं कि गणेश जी हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। कोई ईश्वर को ये कह दे कि ये हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो मान रहे हैं, अच्छा है। जी जी। बस इसमें मान रहे हो, आप मान रहे हैं, अच्छा है। अब इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। और गुरुजी, मैं 24 घंटे मुझे हो गए यहाँ, 24 घंटे में करीब 14 घंटे मैं यहाँ रहा हूँ जी गौरी गोपाल। मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया गुरु जी। जी इतनी सेवाएं। मैं आया, कभी पहले आया था तो घंटे भर में चला जाता था, भोजन प्रसादी करके और आपसे मिल के। लेकिन अब मैं 14 घंटे रुका हूँ, मतलब मैं ये बता नहीं सकता मेरा दिल कितना गदगद। जय श्री राम। खुश रही, खुश रही। ये मैया को तो इस तरफ, ये मैया पीछे आपके। बेटा मैंने जाना है, मेरी बातें तो मेरी बहुत है, मैं थोड़ा सा भजन गाना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ। गा दो फिर। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने बेटों ने माँ को घर से निकाला, अपने दिया सहारा। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी, अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ कर तेरी। अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं, अपने बेटों ने माँ को आंसू दिए हैं। आपने माँओं के आंसू पहुँच के गले से लगाया। अनिरुद्ध बेटा कितनी तारीफ करते, जितनी हो जाए कम उतनी तारीफ है तुम्हारी। अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो, अपने हाथों से माँ को भोजन कराते हो, भोजन करा के फिर चरण दबाते हो, चरण दबा के फिर माँ को हंसाते हो। कितना पुण्य कमाया अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ करूँ ते अनिरुद्ध बेटा, कितनी तारीफ। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी बहुत सुंदर मैया, आपने एक भजन में ना सारी सेवाओं को पिरो दिया, जैसे एक धागा में सारा गुरु जी पुष्प मैं पिरोए जाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी ट्रेन है 9:30 बजे की, अच्छा, मैं फिर आऊंगी। कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ से। आज गौदान किया था हमने। जी जी जी, हाँ जी। आप जल्दी आना। तो पिछले महीने यहाँ क्षेत्र करा के गई हूँ, जी जी, अब अगले महीने आएंगे हम। बिल्कुल, खुश ठीक, रहिए। राधे बहुत राधे। अच्छा आपने गाया। तो आपने खुद लिखा ये गीत? नहीं, खुद ही मैंने अपने आप ही बनाया है। वाह, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर। आप माँओं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर बस। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी, हम लोग
कुल 8-10 लोग ग्रुप में आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। हम लोग बनारस से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम चंदौली है। चंदौली। जी, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और हम लोग मथुरा वृंदावन 2-3 दिन से हैं हम लोग। जी। अभी आज नंदगांव और बरसाना हम लोग गए हुए थे। फिर आज बहुत इच्छा थी आपको, अभी हम लोग सिर्फ टीवी पर देखते थे, आपका दर्शन हुआ। हम लोग बहुत बहुत धन्य हुए आपको देख के। आपको हम लोग साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित है जी। आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। बिल्कुल। अभी बात हो रही थी ब्रह्म ब्रह्मा और राम कृष्ण विष्णु को लेके कि सब लोग एक हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो हो गए, वहीं राम कृष्ण विष्णु वो पंचदेव गिने जाते हैं और वो एक हो जाते हैं। जब उनकी बात ब्रह्म राम विष्णु की आती, ब्रह्मा राम विष्णु और महेश की बात आती है तो एक हो जाते हैं जी। और वहीं ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, इसको अगर आपकी कृपा हो तो। देखो ऐसा है, मेरे नाम बहुत हो सकते हैं कि नहीं? जी जैसे मेरा नाम, जी स्कूल का नाम है अनिल, जी जी गांव का नाम है अन्नू, जी और आप लोगों के बीच में है अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ, तो मेरे कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। हो गए जी। यदि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के 3 नाम हैं जी तो भगवान के तो हजारों नाम हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 नहीं हो सकते? जी हाँ, जी उसी तरह जी भगवान के नाम बहुत हैं। जी उन्हें कोई प्यार से मैया यशोदा ने बांधा ऊखल से तो नाम पड़ गया दामोदर, जी गाय चराए तो नाम पड़ गया गोपाल, जी हाँ, गिरिराज जी उठाए तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी, जी माता सीता से विवाह हुआ तो सीता जी ने एक नाम दे दिया भगवान राम को जी करुणा निधान, जी दीनों पर दया की तो नाम पड़ गया दीन दयाल, जी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जी हर टाइम जैसे सबका दुख हरते हैं तो नाम पड़ गया टेढ़े बिहारी, बांके मतलब टेढ़ा, बिहारी मतलब दुखों का हरण करने वाले, जो टेढ़ा कन्हैया सबका दुख हर ले वो बांके बिहारी है। जी राधा रमण, जो राधा जी के संग रमण करें वो राधा रमण है ना। तो भगवान के अनेक नाम लीलाओं से पड़े हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मारने आए तो नाम पड़ गया नरसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने आए। पृथ्वी, फिर समुद्र मंथन में अमृत निकला तो बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। मोहिनी, समुद्र मंथन का अमृत बांटा ना देवताओं को, मोहिनी। वो नीचे जाने लगा पर्वत तो कछुआ बन के थाम लिए। फिर समुद्र लेके प्रकट हो गए धनवंतरी। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम जी बन के आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम बन के आए। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण बनकर आए। सबका दुख हर लें तो हरि बनकर आए। बस अनेक लीला, अनेक काम करने से प्रभु के नाम अनेक हो गए। जी बहुत बहुत सबने अनेक नाम से पुकारा। जी भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे आप मुझे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, जी लेकिन मैं अभी गांव में जाता हूं तो ये माताएं मुझे कहती हैं मेरा अनिरुद्ध बेटा आया है। वो अनिरुद्धाचार्य नहीं कहती, वो क्या कहती है? मेरा अनिरुद्ध बेटा आया। अब अनिरुद्धाचार्य और अनिरुद्ध बेटा जी व्यवहार, ये तो 2 दिख रहे हैं ना। अनिरुद्धाचार्य अलग दिख रहा है, अनिरुद्ध बेटा अलग दिख रहा है, लेकिन है ये दोनों एक ही। लेकिन कोई ना जानने वाला तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई अनिरुद्धाचार्य अलग है, अनिरुद्ध बेटा, तो फिर वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये एक ही है। जैसे हम, अब हमें कोई बहन है वो हमें भाई के रूप से देखती है, कोई माँ है बेटे के रूप से देखती है, हमारा पुत्र है पिता के रूप से देखता है, पत्नी है पति के रूप से देखती है ना। मैं तो एक ही हूं ना, पर मुझे देखने वाले रिश्ते अनेक होने से आप मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मैं तो एक ही हूं ना। पर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई बेटा देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई शिष्य देख रहा है, कोई गुरु देख रहा है। हाँ या ना? जब मेरे गुरु जी मुझे देखते हैं तो शिष्य रूप में देखते हैं, जब मेरे गुरु मुझे देखते हैं तो मुझे शिष्य के रूप में देखते हैं, और जब शिष्य देखते हैं तो वो मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो मैं एक हूं, पर अनेक लोग मुझे देखते हैं तो मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उन्हें अनेक भक्तों ने देखा। जब कालिया नाग पर नाच करते हुए देखा तो लोगों ने कालिया मर्दन नाम दे दिया। जी हाँ। कंस को मारते हुए देखा तो कंस मर्दन नाम दे दिया। जी।
दीनों पर दया करते देखी तो दीन दयाल नाम दे दिया। जगत का पालन करने के कारण जगत के नाथ हैं वो, तो नाम जगन्नाथ दे दिया। जी तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं ठीक, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। चलो खुश रहो, सुखी रहिए। पीछे राधे राधे महाराज जी, हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं, कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस पूजा पाठ? मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। हाँ, नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, या... जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, अब ये कपड़े मैं धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ रही कपड़े हूँ कि धुल मैं कर, बाद में वही कपड़े धो हाँ, के पहन के पूजा हाँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े, बना सकती हूँ। वही कपड़े धुलकर। लेकिन कोई कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, हाँ, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा 7 के, बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बाद करना, टॉवेल लपेट के बिठाल दो भगवान जी को। श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में, बिठाल दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग लगा दो, भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में नमन। खुश रहिए गुरुदेव, मैं आपके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय से मैं यात्रा पे हूँ, पैदल यात्रा पे। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पैदल यात्रा पे माटी लेके शहीदों की निकला था। गंगा घाट पे जगह जगह जाके मैं स्नान करा रहा हूँ। मैं कई मंचों पे अभी तक गया हूँ गुरुदेव, 4-5 अधिक तो मंच भारत के जो बड़े बड़े मंच हैं जहाँ मैं पहुँचा, परंतु जिस भाव से मैंने आपके मंच पे सेवा देखी है गुरुदेव, मैं साक्षात को नमन करता हूँ और पूरे भारत के सबसे बड़े मंचों को बताना चाहता हूँ गुरुदेव जी अपने माध्यम से कि ऐसा निस्वार्थ भाव मैंने इस देश के किसी भी मंच पे नहीं देखा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ भी मैं गया हूँ, उस मंच को भी मैंने करीब से देखा है प्रभु आपकी कृपा से, और 3 दिन वहाँ में रहा, परंतु मैंने आपके जैसा मंच नहीं देखा। दूसरी चीज गुरुदेव जी, मैं स्वार्थ भाव में कोई सवाल आपसे करना नहीं चाहता, परंतु देश हित में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? हाँ हाँ करिए। गुरुदेव, मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया कानून लाना चाहते हैं क्या भारत में, या वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का कानून है, क्या संविधान पढ़ा हुआ है हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, कि किस प्रकार से आज हमारे देश की दुर्दशा है। प्रभु, जहाँ मेरे आज बैठे हैं अयोध्या सरकार, चलो ठीक है हो गया हमारा, हम लड़े थे कट्टर हिंदू, अपने बचपन से हमने श्री राम की जय घोष की थी, तो आज हमें वो दिन मिल गया प्रभु का। आप पैदल यात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए पैदल यात्रा? बेटा माइक ठीक कर लो थोड़ा, वो छोरा, ओ पंचायती, ये ठीक कर ले लाला, माइक गूंज रहा है, थोड़ा कम कर। हाँ, आप पैदल यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं 4 धाम पैदल यात्रा पे हूँ गुरुदेव आप जी। कहाँ से हैं रहने वाले? मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। फिर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं 4 धाम, अभी मैं प्रयागराज जाऊंगा, प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के बाद गुरुदेव हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से मैं रामेश्वरम निकलूंगा। अच्छा जी। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? अभी तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं और अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है, और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई?
मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में देश का क्या हितैषी हूं भारत इसलिए। देश को क्या खतरा लग रहा है? आपको क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है, हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इतना सा पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4.3 है हिस्सा, उससे डबल तिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देता है। अभी इस पर ही चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता गुरुदेव। हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे, जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह के कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका उत्तर ये है कि आजकल तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। इसलिए पहले आप अपने को राममय, राम भक्त बनाइए। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये हर हिंदू को समझने की जरूरत है। कुछ हिंदू तो आज भी मज़ारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं हैं। तो गुरुदेव, ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने में आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और सब जगह जा जा के बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे, ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। एक आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया तो हम गीता से बात कर लें तुमसे, गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ, हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी। उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे राजाओं को, हमारे यहाँ के राजा ना युद्ध कैसे करते थे? धर्म से करते थे, सामने से वार करते थे, सेना सामने हो तब वार हो। लेकिन मुगलों ने क्या किया? राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोते हुए पकड़ लिया। कितने राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोती हुई सेना को मार दिया, अधर्म से। अब जो अधर्म पर उतरा है उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए धर्म ना, इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। दो शब्द जैसे को तैसा। दो शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी बात को आराम दूंगा जी। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अगर शर्म ना बची हो तो अगर आ जाएगी शर्म, एक बार मथुरा और काशी जाके दर्शन कर लो। जिसने वहां अपने भगवान के दर्शन कर लिए वो हिंदू नहीं है, उसको मैं काफिर ही कहूंगा। गुरुदेव, वहां भगवान के दर्शन नहीं होते, मैंने देखे हैं। और जिस हिंदू ने अगर वहां जाके, ना करो बेटा, जैसे राम जी आए ऐसे कृष्ण लला भी आएंगे। देर लग वहां रही है। जाके हिंदू ने उस मस्जिद और मजार को हटा दिया। प्रभु, मैं कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू राष्ट्र की घोष उस दिन हो जाएगी। चिंता ना करो, जय धीरे जय धीरे श्री राम। सब बढ़िया होगा, खुश रहिए। सुंदर।
राधे राधे। राधे राधे। गुरु मंत्र लेना है। हैं? गुरु मंत्र कल सुबह 8 बजे। और एकादशी के बारे में बता दीजिए। क्या बताएं एकादशी? माइक पास लो। क्या खाना है नहीं खाना है? मतलब एकादशी के दिन भी खाना ही है? शाम को मतलब सवाल भी एकादशी का, उसमें भी खाना। क्या खाएं? अरे एकादशी है, उस दिन फल खाओ, बस कुछ ना खाओ। और गुरुजी हाँ, साबूदाना कोई अन्न है कि फल है? साबूदाना। साबूदाना कुछ लोग कहते हैं साबूदाना नहीं खाना चाहिए, तो हम तो कहते हैं साबू आबूदाना के चक्कर मत पड़ो, फल खाओ। फल, फलाहार होता है ना, फलाहार है, फलाहार करो, फल। ठीक। राधे राधे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मतलब एकादशी में अन्न का भोग लगाएं या जो अपना व्रत का बनाते हैं वो लगाएं? व्रत का लगाओ। मैंने कुछ लोगों के मतलब कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब एकादशी है जो वो ठाकुर जी की दासी है, कुछ लोग कहते हैं। हाँ हाँ, तो एकादशी तो दासी है ना, भगवान थोड़ी करते हैं एकादशी, लेकिन भक्त ने किया है तो जो आप खाते हैं वही लगाओ वो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। चलो श्रीमन नारायण। पीछे दे दो, पीछे। और किसका सवाल है? हेलो। हेलो। राधे राधे सर जी। मेरा सवाल है, बोलो। हेलो। नामस्मरण जब करते हैं ना, हाँ, तो मन भटक जाता है। कथा सुनेंगे धीरे धीरे मन लगेगा। कथा सुनेंगे? हाँ, कथा सुनिए। ठीक है, लो माइक यहाँ दे दो पीली बहन को। अच्छा चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम लोग लखनऊ से आए हैं, बहुत सारे लोग। वो हमारी माँ है, बहन है, ये हमारे जीजा हैं, और ये आपके संगीत बहुत सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, और एकदम खो जाते हैं संगीत सुन के। अच्छा। और मम्मी तो हमारी रोने लगती हैं सुन सुन के। और मम्मी से बात कर लीजिए। खुश रहिए, बात कराओ मैया से। मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो। क्या बोलेंगे? मैया। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी हम कहीं जाते हैं मंदिर में तो मेरे आंसू बहुत गिरती है। अच्छा है, प्रेम है इसलिए आंसू वहीं आते हैं जहाँ प्रेम की अधिकता हो। और 7 साल से हम छोटे बाल गोपाल के रखे थे, अब कल बड़े गोपाल लिए थे, तो उनको कैसे मतलब जैसे पितरपक्ष लगा तो कैसे पूजा उजा ले जाना, अच्छे से सेवा करना, रखना। दर्शन तो बिहारी जी के कुल करा दिया, गंगा जी के करा दिया। सही है, सही है। चलो इनको देना भैया, ये लाल शर्ट वाले, लाल वाले को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूँ। बोलो। कि मैं आपसे गुरु मंत्र ले चुका हूँ, पर हाँ आपसे हमें गुरु नाम चाहिए। वही गुरु मंत्र है, वही गुरु नाम है बेटा, वही है। तो हमें नाम चाहिए। बता तो रहे हैं जो दिया है मंत्र, जो दिए हैं ना आपको मंत्र। मंत्र तो मिल गया है, नाम चाहिए हमें। अच्छा। हाँ। किसका नाम? मेरा। अरे भगवान का नाम लो, अपना लोगे? नहीं, जैसे आपका गुरुजी। ठीक है, कल सवेरे आ जाना 8 बजे। गुरुजी मैं एक आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, सांसों की हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको है ढूंढे हैं सांवरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। खुश रहो, बहुत बढ़िया। नहीं आते सांवरे इधर ना। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। हम एटा से आए हैं। बेटा से? एटा एटा एटा। बताओ। नहीं एटा। बेटा। एटा एटा एटा। एटा। गुरु जी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। आप खाना खाते हो, लगता नहीं है? और ये बोलते हैं कि क्या नाम खाते हो खाना, कहाँ रखाते हो? तो आपको लगता नहीं है खाना? आप खुद देख लो मुझ पे।
हैं? वो देख लो मेरा शरीर। तो काहे ऐसी हालत कर रखी है तुमने शरीर की? अब हो गई गुरुजी, क्या करें? तो कैसे होगी बताओ? हैं? कैसे हो गई? अब बताओ, अब कुछ उपाय बता दो। अरे हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। गुरुजी हम सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं। सवेरे लेट उठते हो? हाँ। सोते कितने बजे हो? 11 बज जाए, 12 बज जाए। तो क्या करते हो 12 बजे तक? बेटी खिलाते हैं अपनी। क्या खाते हो? बेटी को खिलाते हैं। बेटी को? हाँ। बेटी है? बेटी, ये बेटी तुम्हारी शादी हो गई तुम्हारी? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई गुरुजी, हो गई। तुम कितने साल के हो? 27। 27, वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बेटी, तो उसको 12 बजे रात को खवाते हो? अरे वो उठ जाती है। अच्छा तुम खवाते हो, तुम्हारी पत्नी? अरे मेरे कहने मतलब है वो रोती है तो खिलाते हैं। अच्छा तुम खिलाते हो, अच्छा। ऐसे खिलाते हो, प्यार करते हो बच्चों को, हैं? तो पत्नी नहीं उठाती, उठती और बच्चे से प्यार करती, बेटी से? नहीं करती है। अच्छा। ज्यादातर हम ही खिलाते हैं। ज्यादातर तुम ही खिलाते हो बेटी को? अच्छा है, तो अच्छे अच्छे पिता हो तुम। बस दुबले हो तो मोटा होना चाहते हो? क्यों, पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? अरे वो पसंद ठीक है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे दोस्त तो चिढ़ाएंगे यार, दोस्त हैं, अच्छे हैं। दोस्त नहीं चिढ़ाएंगे तो कौन चिढ़ाएगा? अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं। जो चिढ़ा रहे हैं मतलब अपने हैं। गुरुजी एक फोटो लेना चाहते हैं आप। अरे 2 ले लेना अभी अंदर बैठ के। पर ये बताओ कि तुम वैसे ज्यादा मोटे भी मत हो जाना। मोटे जो है ना बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा। पतले देख लड़ियो मत और मोटे देख डरियो मत। मोटे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मोटे को एक मारो गिर जाएगा। पतले को कोई पकड़ नहीं, तुम ठीक हो पतले, तुम्हें मोटा नहीं होना, ठीक है। बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है तभी तो शादी हुई। अरे बहुत तो ठीक है, पर अब तो ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अब पत्नी पसंद कर रही है? पत्नी पसंद करती है। कर रही है, ठीक है। फिर अगली बार आप वो कहती नहीं कि तुम ज्यादा ही पतले हो? नहीं। पत्नी को तुम पसंद हो, तुम्हें पत्नी पसंद है, बस फिर चक्कर में ना पड़ो दोस्तों के, तुम दोनों खुश रहो। गुरुजी बेटी का क्या नाम रखें? अभी कितने महीने की है? 1.5 महीने की हुई। 1.5 महीने की। आपने क्या सोचा है? हमने भी नहीं सोचा, आप इसीलिए आप तो कोई नाम से तो बुलाते होंगे आप लोग? कोई नाम से तो बुलाते होंगे। लाडो लाडो कहते हैं। लाडो? ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधे। तो अच्छा तो है, आपका ही भजन सुनती है तो अच्छा तो है। वो वाला मन में बसा। तो लाडो अच्छा तो नाम है, लाडो बहुत अच्छा नाम है। लाडो ही रख दें। चलो अगली बार आपके पास लेके आएंगे। है ना, लोग नहीं कहते मेरी लाडो का नाम श्री राधे, तो अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम आपका भजन सुनते हैं। हाँ। जब सुनते हैं तो देखते देखते हमको आंख में आंसू आ जाते हैं, भर जाते हैं। आपका रूप हमको कृष्ण में छवि दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान को देख रहे हैं हम, और पूछना यही चाहते हैं जैसे मंदिर में हम लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति रखे हैं, तो जब दीपावली में लाते हैं पूजन करने के लिए तो पूजन करते हैं तो साल भर रखते हैं। हाँ। तो साल भर के बाद उनको जब विसर्जन करते हैं तो मेरे आत्मा मन नहीं करता है कि विसर्जन कर दें, मेरे आत्मा रोने लगता है। हाँ, तो मत इसीलिए करो, रखो ना घर में। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पीतल का मूर्ति रख सकते हैं। हाँ। हमेशा के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा। गुरुजी जैसे छठी व्रत, जो छठी होता है, छठी व्रत में मेरी चचिया सास थी तो एक्सपायर हो गई, तो सब लोग कह रहे हैं कि ये व्रत अब मत रहो। व्रत काहे नहीं, व्रत रहना चाहिए। चचिया सास तो जाएगी, कितने साल की थी? अब थी होंगी 60-70 साल की। हाँ तो इसमें तो जाएगी, हो क्या दांत आएंगे नहीं क्या? तो व्रत रह सकते हैं। हाँ, व्रत नहीं छोड़ा जाएगा। काहे छोड़ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। दे दो भैया को पीछे आज।
इनको देना फिर उनको। परम पूज्य श्री गुरु जी के चरणों में इस दासी के प्रणाम सब। खुश रहिए जी। हमें सवाल तो कोई नहीं है, हम तो आपके कथा बहुत दिन से सुन रहे हैं, दीक्षा भी हमने बहुत पहले लिए थे, लेकिन हमें एक बात की कंफ्यूजन है कि हम जब आते हैं तीर्थों पे, हम तो बहुत बार यहाँ चले आए हैं, लेकिन यही है कि मुझे ठाकुर जी को अपना तो नहीं है। हाँ जी, ठाकुर जी को अपना हम सुला के आ गए हैं, सैन करा के। हाँ तो अच्छा है। तो अब यही कहते हैं कि अब उसको भोजन उजन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, यहीं से स्मरण करके मानसिक पूजा किया एक बार करो। आपके सुने थे कि सैन कराना पड़ता हाँ। है। जा रहे हो तो ले लो फिर वहीं से। खुश रहिए, ठीक है जी। यही बात है, नहीं तो और कुछ नहीं। भैया आपको बात करनी है, अभी कर लेना। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जे जम्मू से आया हूँ। हाँ। मेरे साथ मेरी सास आई हैं। अच्छा। मामी सास आई है, तो हम यहाँ पोठी पार करने आए थे जी। तो मेरी मामी जी का सवाल है कि घर में छोटे लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो वो बड़े लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं, क्या दोनों इकट्ठे रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। रख सकते हैं अभी बिल्कुल। फोटो अभी अंदर बैठेंगे सब लोग, 4-4 फोटो लेना अंदर बैठ के। अंदर अभी बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, भैया को देना। गुरुजी, एक सवाल मेरा हो रहा है। हाँ। मैं मन में भक्ति करने की शौक है, लेकिन शौक है? हाँ, लेकिन मैं जब मेरा ना जैसे मन नहीं लगता भक्ति में, लगेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्ञान लगाते रहो, मन लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा जरूर। चलो भैया को देना पीछे वो माइक। हाँ इनको। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। बंद कर दो इसको। हाँ राधे राधे। जी जी। मैं आपकी कथा करीब 1 साल से सुन रहा हूँ। हाँ। तो मुझे आपसे मिलने की बहुत उत्कंठा थी। अच्छा। मैं अब से 6 महीने पहले करीब आपको गुरु अपने दिल में मान चुका था। अच्छा। ठीक है।